ध्यानम् नमो गच्छायानं नमो सत्वसाहनं ईश्वरं च नमस्कारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलां च सर्वे संकटहरणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभो मंगलं स्तुतिपत्राय नमोस्तु मंगलं ज्ञानं तिमिरान्तानं ज्ञानं शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जीन शासनना पायारूप आत्मविकासना बेसरूप एवं सम्यक्त्वनी આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ। सम्यक्त्व की बात कर रहे हैं तो सम्यक्त्व इसका ही दूसरा नाम समकित, इसका ही दूसरा नाम बोधि और इसका ही दूसरा नाम सम्यक दर्शन। आत्मा के विकास में मिथ्यात्व से पहला स्टेप जो आत्मा चढ़ता है वो सम्यक्त्व प्राप्त करता है। सम्यक्त्व प्राप्त हुआ है कि नहीं, किसी व्यक्ति में सम्यक्त्व है कि नहीं, वो खुद ही टेस्ट कर सकता है। और इस टेस्ट के लिए सम्यक्त्व के 5 लक्षण दिखाए। लक्षण मतलब क्या? लक्षण हम कहते हैं ना, साइंस में आता है कि प्रॉपर्टीज, कोई भी केमिकल की विशिष्टता जाननी हो तो उसकी प्रॉपर्टीज जाननी होती, गुण। तो लक्षण से उसकी पहचान होती है। लक्षण की विशेषता यह है कि जिस वस्तु में वो लक्षण हो उसमें पूरी तरह से वो व्याप्त होता है, उसके सिवा अन्य कोई वस्तु में वो व्याप्त होता नहीं। लक्षण का ये डेफिनेशन है कि जिसका जो लक्षण है वो उसके अंदर पूरी तरह से व्याप्त है और उसके सिवा अन्य किसी में भी उसका अंश भी नहीं। एग्जाम्पल आपको दूं, मतलब लक्षण जान लेने से उस व्यक्ति या वस्तु की हमें पहचान हो सकती है। मतलब एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन वो हमें लक्षण के द्वारा पता चल सकती है। एग्जाम्पल तुम्हें दूं तो गाय के गले की चमड़ी कैसी होती है? फ्लेक्सिबल। वो गाय के गले की जो चमड़ी है वो गाय का लक्षण, क्योंकि उससे गाय की पहचान होती है। सींग ये गाय के लक्षण नहीं है, क्योंकि सींग तो गाय में भी होते हैं और भैंस में भी होते हैं और बकरी में भी होते हैं। तो कोई किसी व्यक्ति ने कभी गाय को देखा नहीं है, अगर ऐसी व्यक्ति को कहा जाए कि 2 सींग वाला जो भी प्राणी दिखे वो गाय है, तो he cannot exactly identify the cow। पर उसे कहा जाए कि जिसके गले की चमड़ी फ्लेक्सिबल है वो गाय है, तो he can exactly find out कि इसे गाय कहते हैं। समझ में आई बात? जितनी भी गायें हैं सब में ये उसका लक्षण मिले और गाय के सिवा अन्य कोई प्राणी में ये लक्षण नहीं मिले। सींग गाय में भी होते हैं और अन्य प्राणी में भी मिल सकते हैं, पर अन्य प्राणी में ये गले की चमड़ी फ्लेक्सिबल नहीं होती, तो ये गाय की स्पेशलिटी है, गाय का लक्षण। तो लक्षण मतलब जिससे आइडेंटिफाई हो सके कि ये यही है।
तो सम्यक्त्व के लक्षण ऐसे हैं कि जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें सम्यक्त्व प्राप्त हुआ है या अभी तक हम मिथ्यात्व के अंदर। ऐसे 5 लक्षण शास्त्रकारों ने बताए कि 5 बातें अगर तुम्हें दिखे कि ये 5 मेरे जीवन में हैं, तो समझ लेना कि आपका जीवन सम्यक्त्व से युक्त है, नहीं तो सम्यक्त्व से रहित। बहुत लोग कहते हैं हमें धर्म अच्छा लगता है, हम इतना धर्म करते हैं तो हमें सम्यक्त्व होगा। तो शास्त्र कहते हैं ऐसे नहीं, धर्म की प्रवृत्ति तो बहुत कर ली, प्रवृत्ति से सम्यक्त्व नहीं आने वाला, वृत्ति से सम्यक्त्व आएगा। और ये 5 की टेस्ट तुम करो। ये 5 लक्षण है सम, संवेग, निर्वेग, आस्तिक्य और अनुकंपा। सम मतलब समता, संवेग मतलब मोक्ष की तीव्र अभिलाषा, निर्वेग मतलब संसार के प्रति द्वेष, आस्तिक्य मतलब आस्तिकता, परमात्मा की कही हुई बातों में पूर्ण श्रद्धा, और अनुकंपा मतलब जगत के सभी जीवों के प्रति अपनेपन का भाव। ये 5 बातें आपके जीवन में होनी जरूरी। भगवान कहते हैं यदि इस मनुष्य भाव में इन 5 बातों को आत्मसात कर लिया तो बस इस भाव में और कुछ भी तुम ना कर सको, परंतु मृत्यु से पहले इन 5 बातों को हृदय के अंदर, जीवन के अंदर आत्मसात किए बिना मृत्यु नहीं। आत्मा के अंदर ये 5 लक्षणों की उत्पत्ति रिवर्स क्रम में होती। पहले अनुकंपा का भाव जागता है, जगत के सभी जीव मेरे अपने, ये भाव आता है। ये कोई पराया नहीं है, सभी जीव अपने जैसे ही हैं, सभी जीव मेरे अपने। यदि अपनेपन का भाव हो तो सभी जीव के प्रति करुणा, वात्सल्य और प्रेम अपने आप आता है। जगत के में रहे हुए 84 लाख जीवयोनि के कोई भी जीव के प्रति, एक भी जीव के प्रति यदि द्वेष का भाव रह गया तो भगवान कहते हैं कि यू आर आउट। भगवान के पास मेरे तेरे का भेद नहीं। मारा तारा ना खाना भगवान ની પાસે નથી, खाना नहीं, बाउंड्रीज। भगवान ऐसा नहीं कहते कि जो जैन धर्म का पालन करते हैं वही मेरे और बाकी सब में। भगवान के लिए आतंकवादी भी हमारे जैसे ही है, और भगवान के लिए तीव्र पापी, तीव्र हत्यारे, तीव्र कोई भी पाप कसाई करने वाले भी भगवान के लिए अपने। भगवान को किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं है। इसलिए मैत्री वगैरह जो भावना है, मैत्री, करुणा, प्रमोद और माध्यस्थ, इन भावनाओं को भगवान ने आत्मसात करने के लिए बताया। ये 4 भावनाएं जो आत्मस्थ हो जाएं तो जगत के सभी जीव अपने लगने। टोटल भावनाएं कितनी है? 12 भावना और 4 ये मैत्री आदि 4 भावना। 12 भावना अजीव के लिए भावनी और ये 4 भावना जीव के। जगत के जीवों के प्रति मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ के भावना के द्वारा सभी जीवों के साथ अपनेपन का भाव जागना चाहिए। सभी जीवों के प्रति वाल और करुणा का भाव जागना चाहिए।
कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है, सभी कर्म से युक्त है, सभी जीव जगत के कर्माधीन। सब्बे जीवा कमवस्स 14 रज्ज गमन गाथा में आता है। सभी जीव कर्म के वश है। जो भी हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है, सब कर्म की बाजी, कर्म का खेल है। सब्बे जीवा कमवस्स, कर्म से युक्त है, इसलिए यही है। भगवान हमारे साथ दुर्व्यवहार करने नहीं आने वाले, क्योंकि वो कर्म से मुक्त है। भगवान ने कहा पहले सभी जीव के प्रति अनुकंपा का भाव आना चाहिए। ये अनुकंपा हृदय में उत्पन्न हो, करुणा, इसके बाद में धर्म का बीज हम प्राप्त कर सकते हैं और तभी हमें भगवान की बातें सच। भगवान कहते हैं जब तक एक भी जीव के प्रति द्वेष भाव रह गया तब तक धर्म की शुरुआत नहीं हुई। इसलिए कोई भी हम क्रिया करते हैं पहले ईया वही, कोई भी क्रिया भगवान कहते हैं ईया वही किए बिना मेरा चैत्य वंदन भी करो तो निष्फल। ईया वही के बिना पूजा की शुरुआत नहीं कर सकते, ईया वही के बिना प्रतिक्रमण की शुरुआत नहीं कर सकते। ईया वही क्या है? 14 लोक में रहे हुए 84 लाख जीवा योनि के साथ क्षमापना का भाव, अपने किए हुए अपराधों की क्षमापना जगत के सभी जीवों के साथ मांगनी है। एक भी जीव इस क्षमा के बाहर नहीं रहना चाहिए। There is no exemption। पर्यूषण इतने सालों से हमने मना लिए, मिच्छामि दुक्कडम भी कर लिया, व्याख्यान भी सुन ली, क्षमापना 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 इतने सालों से सुनते आए हैं, पर किसी एक व्यक्ति के प्रति गांठ ऐसी बंधी हुई है कि वो छूट नहीं रही है। तो भगवान कहते हैं कि तुम धर्म मार्ग से बाहर, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू फॉलो जैनिज्म। जब तक ये करुणा का विस्तार सारे जगत तक नहीं होगा तब तक आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि भगवान को सभी जीव अच्छे लगते हैं, सभी जीव मेरे लगते हैं, तो हमें भी लगने ही चाहिए कि हम भगवान की संतान। और इसके द्वारा भगवान की कही हुई बातें हमें सत्य लगने लगती है। भगवान की कही हुई बातों में श्रद्धा जागती है, वो है आस्तिक्य। पहले आता है अनुकंपा, फिर आस्तिक्य। तमेव सत्यम निशंकम जम जम जिनेयि पवैय्यम। जो जो भगवान ने प्ररूपित किया है वो सत्य है और निशंक है। शंका का उसमें कोई स्थान नहीं। आज आपको आश्चर्य होगा, पर जिन शासन के कई ग्रंथ, जिन शासन में ज्ञान का इतना सागर भरा हुआ है कि सारी जिंदगी भी पढ़ लो तो सागर की एक बूंद के समान। सारी जिंदगी अगर जिन शासन का स्वाध्याय करो तो भी एक बूंद होगा। इतना अगाध ज्ञान का सागर है, उसमें से कई ग्रंथ तो नाश हो गए। और जब इंडिया में ब्रिटिश राज था, मुस्लिम लोगों का जब इंडिया में प्रभाव ज्यादा था, तब कई मुस्लिम बादशाहों ने कई ग्रंथों को जलाया। और उसके बाद जब ब्रिटिश राज आया तब ब्रिटिशरों ने देखा कि ये जो ग्रंथ लिखे हुए हैं इसकी बड़ी वैल्यू,
इसलिए उन्होंने इसका नाश नहीं किया, पर इसका एक्सपोर्ट करके जर्मनी, इंग्लैंड, इन स्थानों में लेके आए। और यहाँ जर्मनी, इंग्लैंड वगैरह स्थलों पे आज भी उसके ऊपर रिसर्च होता है और उसमें से कई बातें ऐसी, कई साइंटिफिक नई नई शोध उसमें से निकलती है। तो इंडिया के लोगों को उसकी ये संपत्ति का ज्ञान ही नहीं। जो ग्रंथ इंडिया में पड़े हुए हैं वो कबाड़ के ताले में पड़े हुए, किसी को उसकी कुछ पड़ी नहीं, कीड़े खा रहे। ज्ञान इतना अगाध है कि उसमें से बहुत कुछ बोल नहीं सकते। भगवान की कही हुई बातें, तात्विक बातें, यदि साइंटिफिक ढंग से उसे प्रूफ भी करना चाहें तो इट इज 100% ट्रू। आज के वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि जिन धर्म जैसा साइंटिफिक धर्म अन्य कोई मिलेगा, क्योंकि एक छोटे से छोटी भी बात भगवान ने तो भगवान है ना, कहीं कोई लैब में प्रूफ करने के लिए नहीं है। भगवान ने कोई भी बातों का रिसर्च नहीं है। भगवान ने कहा कंदमूल खाना मना है, भगवान ने कहा रात्रि भोजन करना मना है, तो ये सब भगवान ने अपने ज्ञान में देखा। कहीं कोई रिसर्च करने नहीं गए, कहीं कोई लैब में एक एक वस्तु उठा के लेके जाके प्रूफ करने नहीं गए कि ये वस्तु खाने योग्य है या नहीं। तो भगवान ने अपने पूर्ण ज्ञान में देखा और वो आज सभी बातें आज के समय में सच हो रही। तो मैंने कहा ना, हमारी मति सुमति नहीं है, कुमति है। इसलिए भगवान ना कहेंगे तो हम नहीं मानते और डॉक्टर ना कहेंगे तो हम मान लेंगे। भगवान कहेंगे रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, हम नहीं मानेंगे। डॉक्टर कहेंगे कि रात को खा के तुरंत नहीं सोना है, थोड़ा जल्दी खा लो, तो उसके बाद पचने का समय मिले, उसके बाद सो जाओ, तो हम आसानी से माने। सम्यक्त्व का लक्षण है आस्तिक्य। परमात्मा की बातें ये श्रद्धा का विषय है, पर फिर भी किसी को कोई बात का प्रूफ करना हो, वो उस बात के पीछे पड़ सकता है और आखिर में उसको उसमें परमार्थ मिले। जितनी भी बातें, चाहे उसमें कितनी भी तर्क बुद्धि लगा, बहुत लोग डिबेट चालू करते हैं। भगवान के समय में लाइटें नहीं थी, तब अंधेरा हो जाता था, इसलिए भगवान ने बोला रात को नहीं खाना। अभी तो लाइटें, अभी क्या बात है? लोगों को पता ही नहीं। भगवान ने तीनों काल का विचार करके प्ररूपित किया है। भगवान ने अपनी जेब में से कुछ निकाल के आपको बताया नहीं। और भगवान की वाणी आज आपके यहाँ पे कोई भी भगवान की वाणी सुनाने आता है तो मैं मेरे जेब में से कुछ निकालूंगा नहीं, मैं शास्त्रों के आधार पे ही बोलूंगा। शास्त्र यदि ना कहते हैं, आई विल डेफिनेटली से नो। भले यहाँ यूएस के अंदर कितने भी पढ़े लिखे लोग हो, कितने भी बुद्धिवादी लोग हो, कितने भी साइंटिस्ट, डॉक्टर, ये वो जो भी हो, कितनी भी दलीलें करें, पर मुझे मेरे भगवान की आज्ञा के हिसाब से बोलना है। स्वीकार करना न करना ये सबकी अलग अलग श्रद्धा का विषय है, पर परमात्मा की वाणी ये 100 टच के सोने के समान है। उसमें मिलावट हमने की है, पर भगवान की वाणी एक सत्य है। ये है आस्तिक्य। भगवान की वाणी के अंदर श्रद्धा बैठे, ये सम्यक्त्व का लक्षण आता है आस्तिक्य। और एक बार आस्तिक्य आ जाए, भगवान की वाणी सही लगे,
तो संसार के प्रति द्वेष जागना ही जागना है। इसे कहते हैं निर्वेद। भगवान की वाणी सच लगे। भगवान कहते हैं कि सभी जीव कर्म के अधीन है। कर्म नचावत तिमहि नाचत माया वस नट चेरी। हम सब कठपुतलियां हैं। किसकी? तो भगवान कहते हैं कर्म की। कठपुतली का खेल किसी ने देखा होगा, पता नहीं। वो ढिंगली बनाते हैं और उसको रस्सी से बांधते हैं और हाथ ऐसे जैसे हिलाते हैं वैसे वो नाचते हैं। हमारा सारा जीवन ये कठपुतली के समान है। कर्म की हम सब कठपुतली है। कर्म जैसे नाचना चाहेंगे वैसे हमें नाचना पड़ता है। भगवान की बातें यदि सच लग जाए तो जीवन में संसार के प्रति द्वेष आना ही आना है। जब तक संसार असार नहीं लगा तब तक समझ लेना अभी तक सम्यक्त्व नहीं। ये पांचों के पांच लक्षण यदि अंदर हो तो समझना कि हमने हमारा बेस क्लियर कर लिया है और धर्म मार्ग को हमने प्राप्त कर लिया है। अब हमें नो टेंशन, कहीं भी जाएंगे, कोई भी भाव के अंदर हम रहेंगे तो भी हमारा कल्याण होना ही होना है। एक बार सम्यक्त्व आ जाए, यदि ये सम्यक्त्व के पांच लक्षण आत्मा के अंदर उतर जाए तो उसके बाद तुम्हें कोई भी चिंता नहीं। कोई भी भाव में जाओ, तिर्यंच के भाव में जाओ या नरक में जाओ या कोई भी भाव में जाओ, एक बार सम्यक्त्व यदि साथ में है, संकित यदि साथ में है, आत्मा का कल्याण होना ही होना। भगवान कहते हैं संसार असार है। यदि हमें संसार असार लगे तो समझ लेना कि सम्यक्त्व हमें आ सकता है। नहीं तो तब तक हमारी मति कुमति है, सुमति नहीं। जब तक पार्टी, डिस्को, संसार के व्यवहार सब अच्छे लगे, जब तक धर्म हमारी सेकंड प्रायोरिटी हो, फर्स्ट प्रायोरिटी में ना हो, तब तक समझ लेना भगवान की बातें हमने अभी तक जीवन में उतारी नहीं है। तब तक संसार के प्रति निर्वेद हमें जागा नहीं। जब तक शरीर के प्रति राग रहे तब तक समझ लेना कि अभी तक भगवान की बातें हमने बराबर ढंग से जानी नहीं। भगवान ने कहा शरीर नाशवंत है, शरीर को कितना ही सजा लो। एक कवि ने बहुत ही अच्छा गाया है, क्या तन मांझता रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी में मिल जाना बंदे, खाक में कब जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। कितनी ही भारी में भारी साबुन से स्नान करो, कितने ही शैम्पू लगाओ, कितने ही पाउडर लगाओ, कितने ही सेंट लगाओ, कितने ही परफ्यूम, डियो, मेकअप, लिपस्टिक, जो भी हो, वास्तव में शरीर दुर्गंध से भरा हुआ है। ये सब हम छुपा है। हम कवर को अच्छे पैकेट में रैप कर रहे हैं, बाकी अंदर तो माल सड़ा हुआ ही है। भगवान ने कहा बाहर के पैकेट की कोई वैल्यू नहीं। किसी को गिफ्ट देनी हो, अंदर कोई जूनी पुरानी चीज भरो और ऊपर अच्छे रैप में कवर करो, अच्छा लगता है। हाँ?
शरीर हमारा दुर्गंध से भरा हुआ है, शरीर हमारा खून मांस और इसी दुर्गंध मल मूत्र विष्ठा वगैरह से भरा हुआ है, और इसके ऊपर जो रैपिंग है, जो चमड़ी है, उसको हम सजाने के लिए सारी जिंदगी उसके पीछे। नहाने के लिए 1 घंटे की जरूरत है कि नहीं? कितना समय लगता है दिन? कपड़े पहनने के लिए, मेकअप के लिए, फिर शरीर को सजाने धजाने केयर करने के लिए कितना समय जाता है हमारा? उसके सामने धर्म के लिए कितना समय निकलता है? धर्म के लिए कोई बोलेंगे हमारे पास टाइम नहीं, नो टाइम। 24 घंटों में इतने हम बिजी है कि धर्म के लिए समय मिलता ही नहीं। जब इन सब प्रवृत्तियों में से हम समय निकालें तभी हमें समय मिलेगा। समय तो भगवान के पास भी 24 घंटों का था और हमारे पास भी 24 घंटों का है। डिफरेंस इज हाउ वी यूज इट। समय कभी मिलने वाला नहीं है, सारी जिंदगी इंतजार कर लो, समय तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें समय निकालना पड़ेगा। अभी हमें धर्म करने का समय नहीं है, रिटायरमेंट लेंगे उसके बाद धर्म करेंगे, ऐसा सोच के कई यंगस्टर्स अभी धर्म नहीं करते। और जब रिटायरमेंट ले लेते हैं, रिटायरमेंट भी जल्दी नहीं आती। रिटायर अपनी डेट ऑफ बर्थ निश्चित है, डेट ऑफ डेथ निश्चित नहीं है, डेट ऑफ रिटायरमेंट निश्चित नहीं है। निश्चित की है किसी ने? डेट ऑफ रिटायरमेंट किसी ने निश्चित की है कि नहीं? कि इतने सालों तक हमने कमा लिया, इतने सालों तक सब व्यवहार वगैरह सब कर लिया, अब हमें हमारे आत्मा के लिए समय निकालना है। किसी ने निश्चित किया है कि नहीं? कब आत्मा के लिए समय कब निकालो? शरीर व्यवहार यही सबको संभालने में सारी जिंदगी चली जाएगी और कोई काम नहीं आएगा। बच्चों का लालन पालन करके बड़ा किया, उन्हें डॉक्टर इंजीनियर अच्छी पोस्ट पे पहुंचा दिया, पर वो तुम्हें आत्म कल्याण करने में सहायक बनेंगे? तुम्हारा आत्म कल्याण तुम्ही को खुद को करना, अभी नहीं बाद में करेंगे ये सोच सोच के पोस्टपोन करते रहो तो एक दिन ऐसे ही चुपचाप ऐसे निकल जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। और जीवन के अंत समय में और कुछ जब साथ नहीं आता, जब कोई नहीं आता, तब मेरे दादा, और जीवन के अंत में भगवान कब याद आएंगे? यदि जीवन में भगवान को याद किया होगा तो। नहीं तो कई ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं, सारी जिंदगी उन्होंने धर्म नहीं किया, तो जीवन के अंत समय धर्म करने का मन नहीं। बचपन में और युवा अवस्था में धर्म किया हो तो धर्म करना अच्छा लगता है, कब? बुढ़ापे। नहीं तो बुढ़ापे में शरीर की व्याधियों में और शरीर को संभालने में इसी में आपका समय जाएगा। बुढ़ापा ये कोई सिक्योर वस्तु नहीं है, इसके अंदर बुढ़ापे के साथ में कई व्याधियां शरीर में आने लगती है। अंगम गलितम पलितम मुंडम रसन विहीनम झातम तुंडम
वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम सदसिनम मुंचत पातापिंडम। अंगम गलितम, अंग शिथिल हो जाते हैं। पलितम मुंडम, मस्तक से बाल चले जाते हैं। दसन विहीनम जातम तुंडम, दांत चले जाते हैं। कान की शक्ति कमजोर हो जाती है। शरीर में व्याधियां उत्पन्न होती है। सभी बुढ़ापे के लक्षण है। और तब हम कहते हैं कि धर्म करेंगे, पर तब अपनी ही व्याधियों में इतने मशगूल रहते हैं कि तब धर्म याद आने वाला है। इसलिए भगवान कहते हैं क्षणम जानम पंडिये, जो क्षण को जानता है वही पंडित पुरुष है। धर्म के लिए कोई समय निश्चित नहीं है। बचपन में भी हो सकता है, युवा अवस्था में भी हो सकता है, और बुढ़ापे में भी हो सकता है। तो बचपन और युवानी में किया हुआ धर्म बुढ़ापे में तुम्हें समता देगा। धर्म का हेतु क्या है? धर्म करने का हेतु क्या है? समता भाव। सारी जिंदगी धर्म किया होगा, सारी जिंदगी समता भाव की प्रैक्टिस की होगी, तो बुढ़ापे में समता भाव तुम्हारे हृदय में रहेगा। और ये समता भाव रहेगा तो बुढ़ापा तुम्हारा बहुत ही अच्छा जाएगा और मृत्यु तुम्हारी समाधि नहीं होगी। नहीं तो बुढ़ापे के अंदर कई लोगों को देखा कि सतत उनका खून जलता है। उन्होंने अभी जो बड़ी उम्र के हैं, उन्होंने बचपन और युवानी में इतने सुख नहीं देखे। वे दुख में से पल बढ़ के बड़े हुए हैं और इतनी सुख साधन की सामग्री में उन्होंने जीवन नहीं गुजारा। इसलिए उन्हें थोड़ा ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे बहुत उड़ा रहे हैं, हमारे बच्चे ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे। वो पूरा परिवार को देख देख के उनका खून जलता है। और एक दूसरे को देख के ये इस मन की व्यथा के अंदर ही सारा बुढ़ापा प्रसार हो जाता है। कुछ बोल तो नहीं सकते, कुछ चलती नहीं है, कोई मानने वाला नहीं है, तो उन्हें और भी आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान सतत परेशान करते हैं। यदि धर्म किया होगा तो बुढ़ापे के अंदर समता का भाव रहेगा। कोई कुछ भी करता हो, अब मुझे कुछ नहीं बोलना है, अब मुझे मेरे आत्मा की चिंता करनी है। ये कभी शक्य है जब धर्म की प्रैक्टिस की होगी। अभी तो आपके यहाँ पे इस देश के अंदर रहते हुए भी इतनी सुविधाएं हैं कि चालू दिन में नहीं, पर सैटरडे संडे आप समय निकाल के धर्म की आंशिक भी प्रवृत्ति आप कर सकते हो। अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे सकते हो, पाठशाला में भेज सकते हो कि भविष्य में बच्चों में भी सुसंस्कार आए। बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आए, ये सभी माँ बाप की इच्छा होती है। मेरा बच्चा बिगड़े या मेरा बच्चा स्वच्छंदी बने, ऐसी किसी की बात नहीं है। तभी इस देश में लोगों को पाठशालाएं शुरू करने का मन होगा। क्यों शुरू की पाठशाला? क्यों पढ़ाते हो बच्चों को? क्योंकि इसकी अहमियत हमें समझ में आई है कि ये संस्कार जीवन में जरूरी है। यदि धर्म से वासित इनका मन होगा तो फ्यूचर में कहीं भी रहने जाए, कोई भी स्टेट में जाए, पर हृदय में धर्म बसा हुआ होगा तो बच्चे कभी गलत मार्ग पे नहीं चले। भगवान कहते हैं संसार असार है, और इस बात की यदि प्रतीति हो जाए तो आता है निर्वेद। और संसार खराब लगने लगता है तो खराबी में से जल्दी छूटने की तीव्र जब भावना जागे, तब होता है संवेग।
कि ये स्थान खराब है तो इसे छोड़ के मुझे कहीं जाना है, कहीं अच्छे स्थान पे जाना है, और ये अच्छा स्थान, शाश्वत सुख वाला स्थान कहाँ है, तो मुझे मोक्ष में जल्दी से जल्दी जाना है। और ये मोक्ष में जाने की तीव्र झंखना हो तब आता है संवेग। पहले आया अनुकंपा, अनुकंपा से आस्तिक्य, आस्तिक्य से निर्वेद, निर्वेद से संवेग। मोक्ष की तीव्र अभिलाषा हृदय में हाजिर होती है, तब मोक्ष में जाने की हम प्रैक्टिस करने लगते हैं। और मोक्ष में क्या है? शाश्वत सुख। शाश्वत सुख मतलब समता, समत्व, सामायिक, जो भी तुम कहो। सामायिक मतलब आत्मा, सामायिक मतलब समता, समता मतलब सामायिक, समता मतलब साधना, सब एक ही। सामायिक ज आत्मा, सामायिक करते हैं। सामायिक कुछ नहीं है, आत्मा स्वरूप की साधना। हमने सब बाह्य ढंग से स्वीकार कर लिया, बाह्य से सब करने लगे, पर वास्तव में उसका महत्व समझा नहीं। एक एक क्रियाएं जिन शासन में ऐसी है जो हमें आत्म तत्व की प्रतीति कराने में समर्थ हो। क्यों पुण्य श्रावक का नाम हम याद रखते हैं? भगवान के मुख से निकला हुआ पुण्य श्रावक का नाम। भगत सम्राट श्रेणी भगवान के परम भक्त है, पर फिर भी भगवान ने कहा पुण्य श्रावक का सामायिक सर्वश्रेष्ठ। क्यों? हमारे जितनी धन संपत्ति नहीं थी पुण्य श्रावक के पास, कोई मंदिर उन्होंने नहीं बनाया, कोई दान नहीं दिया, क्या किया है? पुण्य श्रावक का क्या सामायिक। कैसा सामायिक? समत्व भाव के साथ वाला सामायिक। सारी जिंदगी सामायिक की है, सामायिक तो हम भी करते हैं। कई लोग मैंने देखे कि कितने सालों तक, बड़ी बड़ी उम्र तक सारा दिन सामायिक में लगे रहते हैं। तो भगवान ने कहा पुण्य श्रावक के जैसा सामायिक किसी का। कल की भी चिंता नहीं, आज के जितना कमा ले, आज खाने को जितना चाहिए उतना कमा ले, तो बस हो गया, धंधा बंद और सामायिक सुख। हम कितना कमाते हैं? हमारी 7वीं पीढ़ी तक चले तब तक का हमें विचार कर। पर ये बात ध्यान रखना, आपकी 7वीं पीढ़ी को आपका नाम भी ध्यान नहीं है। 2 पीढ़ी में खत्म हो जाए, 2 पीढ़ी में खत्म हो, 2 पीढ़ी नहीं खत्म हो। आपको आपके पिता का नाम याद है, दादा का नाम याद है, बहुत बहुत तो परदादा का कभी ध्यान रह जाए। इसके लिए इतना कमाल। क्या तो अटको, क्यारे तो अटको। भगवान ने कहा कभी तो अटको, कभी तो संतोष लेके आओ। कब तक? जीवन के अंत समय तक कमाना कमाना कमाना। जितना कमा के रखा है उतना बराबर हम भोग लेते हैं। एक कोई लिमिट ऐसी है कितने जीवन के लिए कितने आवश्यक है। हमें इनसिक्योरिटी है, कल कुछ हो जाए तो, पर कल कुछ हो जाए तो अपना ही ठिकाना नहीं है, तो कमा के रखा हुआ सब क्या करूं?
कमाने के लिए भगवान ना नहीं बोलते। भगवान ने बहुत अच्छी बात एक याद है, भगवान के 10 महाश्रावक थे ना, भगवान महावीर के 10 श्रावक। भगवान ने कहा ये 10 के 10 श्रावक अपरिग्रही। कैसे है? अपरिग्रही। और भगवान ने कहा बाकी सब परिग्रही। हम सब, हमारी सबकी गिनती परिग्रही में, हमारे पास बहुत परिग्रह है और 10 महाश्रावकों के पास अपरिग्रह। और इनकी 10 श्रावकों की रिद्धि सिद्धि तुम्हें बताऊं तो पता चले कि हम तो उनके घर पे पानी भरे। एक एक श्रावक के पास कितनी गायें थी उस समय में। गाय एक उत्कृष्ट दंत, बाकी तो इनके 10 श्रावक वेल सेट, टॉप कक्षा के उनके धंधे। उस समय में इनका व्यवहार, इनका धंधा इंटरनेशनल तो ठीक, सभी लाइन में था। सोने, कपड़े, सभी लाइनों में उनका फैला हुआ था बिजनेस। हम डिपार्टमेंटल स्टोर जैसा कहते हैं, विश्व के सभी जगह पे उनका व्यवहार चल रहा था। एक तुम्हें खाली गिनती कराऊं तो एक एक श्रावक के पास कम से कम 80,000 गायें थी। इतनी गोकुल कहलाता है, 10,000 गायों का एक गोकुल कहलाता है। ऐसे किसी श्रावक के पास 8 थे, किसी के पास 10, किसी के पास 12, 15। पर उस समय की गायें मिनिमम तुम पकड़ो, कम से कम 20 लीटर दूध एक गाय देती। 80,000 गाय इंटू 20 लीटर दूध इंटू आज के दूध का भाव तुम पकड़ो। और ये इनका साइड बिजनेस है। ये तो ऐसे ही है, વેચવાની વાત નથી, વેચવાની વાત નથી, પણ એમની પાસે પૈસો કેટલો એની વાત આવી છે। કેટલો પૈસો એની પાસે, જો વેચે આજના ભાવ પ્રમાણે વેચે તો કેટલા પૈસા કમાઈ શકે। એ બી પ્યોર પાણી, હા પ્યોર મિલ્ક, હજી એમાં પાણી ઉમેરે તો કે ડબલ થઈ જાય। આ તો એમનો સાઇડ બિઝનેસ। આને તો એ જુએ પણ નહીં, એમને ખબર પણ નહીં કે આની ઇન્કમ છે કે આ કે તે। આને તો આ તો સહજ રીતે આટલી ગાયો છે। આ તો એમની સાઇડ ઇન્કમ, સાઇડ બિઝનેસ। તમારો જે સાઇડ બિઝનેસ હોય ને, આપણે બેંકમાં એફડી રાખીએ, એફડી નું કંઈક ઇન્ટરેસ્ટ મળે, ક્યાંક સિક્યોર્ડ કરીને રાખીએ તો એનો ફિક્સ ઇન્કમ આપણી ક્યાંક સાઇડમાં ચાલુ હોય, ક્યાંક પ્લોટ કે હોમ લઈને રાખીએ એનું રેન્ટ આપણું ચાલુ હોય, એ આપણો સાઇડ બિઝનેસ। મેઇન બિઝનેસ નહીં, મેઇન બિઝનેસ તો આપણો ધ્યાન મેઇન બિઝનેસ પર કોન્સન્ટ્રેટેડ है, साइड बिजनेस पर नहीं। तो ये इनका साइड बिजनेस था। इतनी इनकम, और ये इनकम, इनकी इनकम कह रहा हूं, नॉट वेल्थ, ये इनकम। इनकम अपनी इतनी हो तो वेल्थ कितनी होती है, एसेट कितना होता है, ऐसे कितने दुकान, कितने मकान, कितना धन, कितना सुवर्ण, सभी जमा करके इनकी वेल्थ उस समय में सबसे श्रेष्ठ थी। राजा महाराजाओं के लेवल में वो आ सके ऐसे श्रावक।
पर फिर भी भगवान ने कहा ये अपरिग्रही है, और हम सब हमारे पास कुछ भी ना हो तो भी हम परिग्रही। 4 बेड के घर में रहते हो तो भी परिग्रही, और 1 बेड के घर में रहते हो, छोटे से अपार्टमेंट में रहते हो तो भी भगवान ने कहा अपरिग्रही। क्योंकि हमारे पास बंधन नहीं है, हमारे पास लिमिट नहीं। श्रावकों ने महाव्रत अणुव्रत लेके रखे, 505 अणुव्रत लेके रखे थे कि हमारे पास इतनी संपत्ति हो जाए तो इट इज अवर बाउंड्री, इसके बाहर जाए तो हमें नहीं चाहिए। वो हम अगर इससे बाहर मिल भी जाए तो हम उसे अच्छे कार्य के लिए मांग लें, और इतना पुरुषार्थ ही नहीं करते थे कि इससे बाहर जाना चाहिए। जो एक्स्ट्रा समय मिले उसमें धर्म आराधना करते थे। उन्हें भी 24 घंटे मिले थे, हमें भी 24 घंटे। कुमारपाल राजा को भी 24 घंटे मिले थे। पता है कि उन्हें 36 घंटे थे, कितने थे? 18 देश के मालिक कुमारपाल राजा। हम कितने देश के? घर के भी नहीं, घर वाले भी कोई नहीं सुनते। 18 देश के मालिक, उनको कारभार कितना संभालना पड़े, कितना? फिर भी रोज सुबह को उठ के जब तक योग शास्त्र और वितराग स्तोत्र का स्वाध्याय न कर ले तब तक मुंह में पानी नहीं लगता। 50 से ज्यादा की उम्र में वो जैन धर्म पामे। उसके बाद उन्होंने हेमचंद्राचार्य से संपर्क करके उन्हें अपना गुरु बनाया, और हेमचंद्राचार्य को विनंती की कि इन 32 दांतों से मैंने बहुत ही मांस खाया है, बहुत ही सब पाप किए हैं, इन दांतों की शुद्धि मुझे दंत मंजन से नहीं पर मुझे स्वाध्याय से करनी है। आप ऐसा कुछ बनाओ कि मैं इन दांतों की शुद्धि कर सकूं। तभी हेमचंद्राचार्य जी ने कुमारपाल महाराजा के लिए वितराग स्तोत्र के 20 प्रकाश और योग शास्त्र के 12 प्रकाश, प्रकाश मतलब चैप्टर्स, वितराग स्तोत्र के 20 चैप्टर्स और योग शास्त्र के 12 चैप्टर्स, 32 चैप्टर्स, 32 श्लोक नहीं, 32 श्लोक नहीं, 32 चैप्टर्स। एक एक चैप्टर्स के अंदर कई श्लोक होते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ हैं ये दोनों। और हेमचंद्राचार्य जी ने इन्हें बना के दिया, दूसरे दिन से कंठस्थ करना चालू। 7 की उम्र के बाद उन्होंने कंठस्थ किए और रोज सुबह को उठते ही इसका स्वाध्याय करते। स्वाध्याय किए बिना मुंह में पानी। समय उनके पास भी इतने हैं। बत्तीस प्रकाश का स्वाध्याय, 2 महाग्रंथों का स्वाध्याय करने की यहाँ बात नहीं। यहाँ भगवान कहते रोज सुबह उठ के नमस्कार महामंत्र का स्मरण तो करते हो कि नहीं? इतना अमूल्य नमस्कार महामंत्र हमें प्राप्त हुआ, इसकी हमारे जीवन में कोई वैल्यू? मैंने कहा था फुकट में जो वस्तु मिल जाए उसकी वैल्यू होती है। जन्म से ही हमें नमस्कार महामंत्र मिल गया, इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं। कुमारपाल राजा को जन्म से जैन धर्म नहीं मिला था। समझ के 50
वर्ष के बाद उन्हें पता चला और उसके बाद जैन धर्म को प्राप्त किया और उसके बाद उसके प्रति आकर्षण जागा, उसको जिन धर्म की वैल्यूशन समझ में है। नमस्कार महामंत्र, विश्व मंत्र, कितनी विशेषताएं हैं नमस्कार महामंत्र में कि क्यों हम अरिहंत को नमस्कार करते हैं, क्यों सिद्ध आचार्य उपाध्याय को नमस्कार करते हैं। नमस्कार महामंत्र की स्पेशलिटी है कि कोई एक व्यक्ति को नमस्कार, तीनों काल के, तीनों लोक के, कहीं से भी कोई भी अरिहंत बने हो, सबको नमस्कार। ये पद को नमस्कार। नमो सिद्धानम में सभी प्रकार के सिद्ध, मैंने आपको कहा अन्य धर्म से भी कोई सिद्ध हुए हो, नमो सिद्धानम से उन्हें नमस्कार। कोई मोनोपोली नहीं जिनशासन, जो भगवान के कहे हुए नियम, उसके अनुसार जिसका जीवन है, जिसका वर्तन है, जिसका मन है, वो सिद्धि प्राप्त कर सकता, वो सिद्ध बन सकता है। हमारा मन एक जगह पे है, वचन एक जगह पे है और काया अपनी अलग है। मन वचन काया सभी अलग अलग। धर्म करते हैं तो दिखावे का धर्म में भी माया। बहुत लोग बैठे हो और धर्म का कार्यक्रम चलता हो, पूजा पूजन कुछ भी चलता हो, ऐसे भाव आ जाते हैं कि भगवान के सामने भावुक होकर नाचने लगते हैं, चामर का नृत्य करते हैं, और भगवान के सामने अकेले जाए तो ऐसे ऐसे चामर करके गए। क्या है? माया। धर्म मार्ग के अंदर भी माया हमारे साथ। भगवान कहते हैं आत्म धर्म ऐसे नहीं। पहले अंदर के कसायों का त्याग करो। अंदर के कसायों को त्याग करते करते समत्व का भाव आता है। अनुकंपा, आस्तिक्य, निर्वेद, संवेद और सम। सम मतलब समता। समता का भाव जीवन के अंदर आत्मसात हो जाए तो समझ लेना कि अब मुझे मोक्ष मार्ग से कोई हटा नहीं सकता। जीवन में समता का भाव बहुत जरूरी है। पूजा क्यों करनी है? समता प्राप्त करने के लिए। प्रतिक्रमण क्यों करना है? समता प्राप्त करने के लिए। सामायिक समता प्राप्त करने के लिए। तब समता प्राप्त करने, सभी धर्म का उद्देश्य समत्व भाव। समत्व भाव यदि आ जाए तो और कोई मेहनत करने की जरूरत, बाकी सब बाद में अपने आप होते रहते हैं। सम्यक्त्व के ये 5 लक्षण, और इससे सम्यक्त्व का बोध होता है कि मेरे जीवन में सच में सम्यक्त्व है। और संकीर्ति आत्मा कहीं भी जाए, कोई भी प्रवृत्ति करे, पर उसका अनुबंध हमेशा पुण्य का ही होता। पुण्य पाप की चतुर्भंगी है। पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पाप, पुण्यानुबंधी पाप। अभी जो हमारी प्रवृत्ति चल रही है उसके द्वारा हम फ्यूचर के लिए क्या जमा कर रहे हैं, उसके बेस पे ये बात होती है। अभी हम पुण्य की प्रवृत्ति कर रहे हैं, पर वो प्रवृत्ति करते करते
फ्यूचर के लिए पाप जमा कर रहे हो तो वो पापानुबंधी पुण्य है। एग्जाम्पल, दिखावे से हमें पुण्य की प्रवृत्ति लगती हो, दिखावे से हमें धर्म लगता हो, पर हृदय के अंदर और कुछ चल रहा है। दिखावे से पुण्य की प्रवृत्ति लग रही है, अंदर से अशुभ विचार चल रहे हैं। दिखावे से हम यहाँ भगवान की वाणी सुनने बैठे हैं, अंदर पाप के विचार चल रहे हैं, तो पापानुबंधी पुण्य। सम्यक जीव का बंध कोई भी हो, अनुबंध हमेशा पुण्य का हो। सम्यक्त्व को धारण करके जीव लेके जाए, कोई भी गति के अंदर जाए, हमेशा पुण्य बंध करे। एक बार सम्यक्त्व हाथ में आ गया, मतलब आपका फ्यूचर इज सिक्योर। अभी आपको मोक्ष मार्ग से कोई नहीं हटाएगा। अब आप मोक्ष में जल्दी पहुंचोगे, लेट पहुंचो, कभी भी पहुंचो, पर मोक्ष में पहुंचना निश्चित होगी। शास्त्रों में कहा है, अंतो मुहूर्तम मितम पी भाष्यम भुज्यजय समतम तेसिन अवड्ड पुग्गल पर्यटो जेव संसार। जिसको अंतर मुहूर्त के लिए, अंतर मुहूर्त यानी जनरल शब्दों में 48 मिनट्स भी सम्यक्त्व का सही स्पर्श हो जाए, उसकी भव परंपरा आदि हो जाए। अर्धपुद्गल परावर्त का अब उसका बाकी। और जिन शासन में इतना कहा है, मोहनीय कर्म, मैंने जो कहा ना, बहुत ही खतरनाक में खतरनाक, सभी कर्मों का राजा जो मोहनीय कर्म है, उसकी उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागरों को। इसकी गिनती बहुत बड़ी है, अब विस्तार नहीं करना चाहता, पर 70 कोड़ा कोड़ी सागरों तक ये मोहनीय कर्म हमें परेशान कर सकता है। पर शास्त्रकार कहते हैं कि 70 में से 69 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का मोहनीय कर्म नाश हो चुका हो, तभी ही जीव को नौकार का न मिलता है। मतलब हम सब इतने भाग्यशाली, हमें नौकार का न मिला है, ये कोई सस्ती चीज नहीं है। 69 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का मोहनीय कर्म का क्षय हो चुका है, तभी हमें नौकार का न जन्म से मिला है। ये महाभाग्य की बात है। विश्व में हजारों करोड़ लोग हैं, उसमें जैनों की संख्या कितनी पॉपुलेशन, 1% भी नहीं। और 1% जैनों के अंदर भी धर्म की रुचि वाले कितने हैं? गिनती में गिने। ह्यूस्टन सन की बस्ती कितनी है? 500 फैमिली માંથી અત્યારે કેટલા? अभी इधर कितने फैमिली हैं? आप परसेंटेज और रेशियो के हिसाब से देखो। 0.0001 तो आप अपने आप को भाग्यशाली मानो कि सारे ह्यूस्टन की जो बस्ती है, उसमें से भी ह्यूस्टन के जैनों की जो बस्ती है, उसमें से भी हम यहाँ जो आए हैं भगवान की वाणी का पान करने के लिए, भगवान की वाणी को समझने के लिए, भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए, हम कितने भाग्यशाली है कि यहाँ आने का हमें मौका। भगवान की वाणी सुनना, ये मैंने कहा कि असंख्य भव के पाप जब दूर हो जाते हैं, तब भगवान की वाणी सुनने का मन हो। मन भले सुने न सुने ये बात की बात है, पर इतना पता चले कि ह्यूस्टन में
भगवान की वाणी के लेक्चर्स होने वाले हैं और जाने का मन भी हो, वो कब हो सकता है? जब असंख्य कर्मों का नाश हो, तब ही हो सकता है, तब भी पॉसिबल। और आप बहुत लोग मुझे मिलते हैं कि हम तो ऐसे पाप वाले प्रदेश में बैठे हैं कि यहाँ पे धर्म नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, यहाँ सब भोग की सामग्रियां हैं। पर आप अपने आप को ऐसा हीन मत मानिए। आप महाभाग्यशाली हो कि आपको जिन धर्म मिला है और ऐसे विदेश में रह के भी जिन धर्म करने का मौका मिला, और ये हाथ में आई हुई पलें हम आत्मसात कर ले और इसका बराबर यूटिलाइजेशन। जीवन तो बहुत कम और दिन ब दिन कम होते जाता है। आदिनाथ भगवान का आयुष्य कितना? 84 लाख पूर्व। और महावीर स्वामी का आयुष्य कितना? 672 इयर्स। और अभी तो देखें तो छोटे छोटे एक्सीडेंट में, कोई डिप्रेशन में, कोई आत्महत्या करके अपनी इतनी सी आयुष्य में से हमें धर्म की आराधना कर लेनी। ये शरीर मिला है, पंचेंद्रिय मिली है, आर्य कुल मिला है, जिन धर्म मिला है, परमात्मा मिले है, परमात्मा की वाणी मिली है, परमात्मा का मार्ग मिला है और परमात्मा के मार्ग के आराधन की सभी सामग्रियां अपन को प्राप्त हुई है। तो इतना सब अमूल्य अपने पास आने के बाद यदि हम इसे खो दें तो समझ लेना कि इतनी मुश्किल से कमाई हुई चीज हमने वेस्ट कर दी। मैंने एक एग्जांपल दिया था, लास्ट ईयर दिया था कि नहीं अभी पता नहीं, बहुत सारी बातें रिपीट होगी। आपको लगेगा लास्ट ईयर भी ये बोला था, अभी भी, पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें सबको एक ही प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आप ए से बी पहुंचे कि नहीं पहुंचे, मैं ए से बी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मुझे भी पता है। मैं यहाँ स्वाध्याय करा रहा हूँ, यहाँ लेक्चर देता हूँ, उससे मेरा खुद का भी स्वाध्याय है। मेरी आत्मा की परिणति कितनी आगे बढ़ी ये मुझे भी पता है। पर जितना मर्दनम उतना गुणवर्धनम, आयुर्वेद के अंदर नियम है, जितना औषधि को घूटेंगे उतना ज्यादा उसमें से प्राप्त होगा। एक भेड़ बकरी चराने वाला भेड़ बकरी रोज चराने जाता है जंगल की ओर। एक दिन जंगल के अंदर उसे एक चमकने वाला पत्थर मिल जाता है। उसे ज्ञान नहीं है कि ये क्या वस्तु है, खाली वो चमक रही है, उसने उठा ली। उसे लगा कि ये कोई अच्छी चीज लग रही है, उसने उठा के बकरी के गले में बांध दी और शहर की ओर लेके आया। शहर की ओर लेके आया, शहर में एक झवेरी ने वो देख लिया। झवेरी बोलता है ये तो अमूल्य वस्तु, बहुत ही इसका दाम है, इसके पास से मैं ले लूं। इसको इसकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी, इसके पास से मैं ले लूं। उसको बोलता है मुझे ये चाहिए, कितने में देगा? उसे तो इसकी वैल्यू कुछ पता नहीं, बोलता है 1 रुपये में मिले। सेठ बोलता है नहीं, मुझे आठा नहीं चाहिए। 1 रुपये और आठाने की बार्गेन के बीच में सेठ ने बोला ये तो अनाड़ी है, इसको इसकी वैल्यू मालूम नहीं है, आज नहीं तो कल इसको इसका कुछ काम भी नहीं है, बकरी के गले में बांध के रखा है, आज 1 आठाने में नहीं दे रहा है, 2 दिन 4 दिन के बाद मुझे अपने आप दे देगा। इसलिए उसको बोला तू जा, मुझे नहीं चाहिए, चला जा। आगे गया, आगे और एक जवेरी उसको मिल गया। उसने पूछा कितने में देगा मेरे को ये? बोलता है 1 रुपये।
बोलता है 1 रुपया नहीं, तू 2 रुपया ले, मुझे दे। उसने सदभाव से निकाल के दे दिया। अब शास्त्रकार कहते हैं ग्वाला मूर्ख है, सेठ मूर्ख है, कौन मूर्ख है? बोलिए। दोनों। ग्वाला अज्ञान है, उसे उसकी वैल्यू पता नहीं है, इसलिए वो बेचने चला है। पर पहला सेठ सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि वैल्यू पता होने के बाद भी उसने वो खो दी। सारे ह्यूस्टन में इतनी पब्लिक रहती है, किसी को भगवान का मार्ग नहीं मिला, किसी को भगवान के मार्ग की वैल्यू की समझ नहीं है। वो तो भोग के अंदर सारा जीवन पसार कर देंगे, उन्हें इस बात की समझ ही नहीं है। और भगवान कहते हैं वो इतने मूर्ख नहीं है, उनको समझ ही नहीं है। पर यदि हम अपना जीवन वेस्ट कर देंगे तो हम महामूर्ख है, क्योंकि इस बात की धर्म की वैल्यू समझने के बाद भी यदि हम ये अमूल्य जीवन खो देते हैं तो हमारे जैसा बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। शास्त्रों में बार बार हमें मूढ़ कहा गया है। मूढ़, मूढ़ मतलब महामूर्ख। सिर्फ मूर्ख नहीं, मूर्ख व्यक्ति हो ना, उसको कोई एकदम जबरदस्त कोई आके उसको 1000 बार समझाए ना तो वो कभी तो सुधर जा सकता है। पर मूढ़ व्यक्ति हो ना, वही की वही गलती वो बार बार करे, कोई भी हिसाब से नहीं समझे। जो मूढ़ हो, जो मूर्ख हो, वो 1, 2, 4, 10, 15, 20, 50, 100 लेक्चर सुनने के बाद भी उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाएगा। पर मूढ़ व्यक्ति कितना भी प्रयत्न करो, उसका कल्याण, उसको खुद को कल्याण पसंद नहीं। पानी का बर्तन हो और नल हो, बर्तन में पानी भरना हो तो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है बर्तन को नल के पास आना है, और दूसरी कंडीशन ये है कि नल के सन्मुख होना है। 2 कंडीशन जरूरी है। भगवान की वाणी हमारे जीवन में प्राप्त करनी हो, 2 कंडीशन, भगवान के पास आना पड़ेगा और भगवान के सन्मुख बनना पड़ेगा। इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुई, यू हैव लॉस्ट दिस लाइफ। आप भी गए भगवान के पास, पर भगवान से विमुख होके बैठ गए, उसकी कुछ वैल्यू नहीं। नल के पास बर्तन लेके भी आए पर उल्टा रख दिया, कोई वैल्यू नहीं, पानी नहीं। अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करिए कि इस देश में भी हम आए हैं, हमारे पास धर्म की सामग्री प्राप्त हुई है, धर्म जानने के लिए कई मार्ग हमारे पास है, कई पुस्तकें हैं, कई विद्वान पंडित जी हमारे पास आते हैं। तो हम अपना समय निकाल के, समय एडजस्ट करके, अपने आप समय निकलने वाला नहीं है, प्रयत्न से समय निकाल के हम आए और सम्यक रूप से उसे धारण करें, सन्मुख होकर धारण करें। बाकी तो भगवान कहते हैं आप एक स्टेप चढ़ो तो मैं 99 स्टेप्स नीचे आके आपको लेके जाने को तैयार हूं। आपका पुरुषार्थ एक स्टेप जितना होना ही चाहिए। भगवान ऐसा नहीं कहते कि आप पूरा मेरे तक आओ, मैं खाली रिसीव करने के लिए तैयार। भगवान सामने से 99 स्टेप्स आने को तैयार है। भगवान की करुणा इतनी अपरंपार है कि भगवान अपने को तारने के लिए बैठे हैं।
संगम जैसे क्रूर दुष्ट व्यक्तियों के लिए भगवान ने करुणा बहाई, तो अपने लिए क्यों ना बहाए? हम तो भगवान के भक्त हैं, हमने भगवान को कोई उपसर्ग नहीं किया। भगवान की वृत्ति भले सबके लिए सेम है, पर हम तो उनसे कई बेटर हैं, तो भगवान हमें क्यों ना तारे? पर जरूर क्या है, भगवान के सम्मुख होने की जरूरत, एक स्टेप उठाने की जरूरत है। भगवान अपने आप हमें तारने के लिए आ जाएंगे। यही मेरी अंतर की इच्छा है कि इस देश में रहते हुए भी जितना शक्य है आप समय निकालिए। समय नहीं है करके बहाना मत बनाइए। सैटरडे, संडे, वीकेंड, ये वो जो भी समय निकले, इसके अंदर परमात्मा के शासन की आराधना और आत्म साधना करके जीवन का कल्याण करिए। आपका भी कल्याण होगा। जिन शासन के अंदर यह नियम है कि आत्म साधना करने वालों का कल्याण न हो तो कुछ नहीं, पर नीचे तो नहीं। धर्म ये ऐसी वस्तु है कि ये करने से भले फायदा न हो, भले हम मोक्ष में न जाए, पर इससे नुकसान तो कुछ नहीं, साइड इफेक्ट तो कुछ है नहीं इसका। तो समय निकाल के धर्म की आराधना करिए और धर्म के अंदर जीवन को लगाइए और चित्त के अंदर धर्म को बसाइए, हृदय के अंदर धर्म बसे और जीवन की हर पल में, जीवन की हर प्रवृत्ति में धर्म वणाई जाए। गुजराती में हमें कहिए वणाई जाए। हर प्रवृत्ति में धर्म साथ होना चाहिए। धर्म एक घंटे की बात नहीं, 1 घंटा प्रवचन सुन लिया तब इतना टाइम धर्म हो गया, ऐसा नहीं। जीवन की हर प्रवृत्ति में कुछ भी करते हो तो धर्म तुम्हारे हृदय में बसा होना चाहिए। पाप की प्रवृत्ति करते हुए भी धर्म आपके हृदय में होगा तो पाप की प्रवृत्ति कम होगी, पाप कर्म अपने आप कम होंगे और परमात्मा शासन की आराधना अपने आप विकसित होगी। ये परमात्मा का धर्म, ये पुरुषार्थ का धर्म है। नियति के आधार पर नहीं बैठ सकते। जब समय मिलेगा तब धर्म अपने आप होगा, तब अपने आप आत्म कल्याण होगा, ऐसी बात नहीं है। हमें पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। तो सभी से यह नम्र प्रार्थना है कि ऐसा परमात्मा का शासन प्राप्त करके ऐसे विदेश में भी जो हमें सामग्री प्राप्त हुई है, जो जिन मंदिर, जिन उपासना के जैसा स्थान प्राप्त हुआ है, इसका लाभ उठाते हुए धर्म को हम प्राप्त करें और जीवन में बसाए। ऐसी मंगल के कामना के साथ जिन्होंने कुछ कहा गया।